गलत काम बहुत होते हैं भोजपुरी में। मेरे साथ एक बार दुर्घटना हुई थी और सबने देखा भी था मेरा इंटरव्यू, जो आपने जिक्र भी किया था। इतने बड़े फार्म हाउस में मैं अकेली थी, वो बंदा अकेला था। एक आईफोन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि रात भर रुको, सुबह जाके वो लड़की ये नहीं बता पाती है कि मुझे कौन सा रोल ऑफर हुआ। फिर अगले दिन बदतमीजी किया गया मेरे साथ कि आपको ये गाना करना है। मतलब मैंने कहा ये गाना नहीं करूँगी क्योंकि मेरी फैमिली, अभी मैंने स्टार्ट किया है और मैं डायरेक्ट इतने गंदे गाने कर दूंगी तो शायद मेरे फैमिली वाले मुझे घर से निकाल दें। छत था उसके, मैं उससे कूद गई। लड़की को बुलाया जाता है, ऑडिशन नहीं होते हैं भोजपुरी में, बिल्कुल सही बात है। गलत काम बहुत होते हैं भोजपुरी में। कैसे गलत काम होते हैं? लड़की को बुलाया जाता है किसी के फार्म हाउस पे, ना रोल समझाया जाता है, ना रोल बताया जाता है, ना कोई स्क्रिप्ट की कहानी बताई जाती है। एक आईफोन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि रात भर रुको, सुबह जाके वो लड़की ये नहीं बता पाती है कि मुझे कौन सा रोल ऑफर हुआ। क्या इस तरह की हरकत होती है आपके सामने? नहीं, आपके साथ नहीं हो, लेकिन आपके सामने कभी ऐसा कोई वाक्य आप इंडस्ट्री में है, कभी ना कभी तो किसी ने शेयर किया होगा। मैं देखिए, सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। और मेरे साथ एक बार दुर्घटना हुई थी और सबने देखा भी था मेरा इंटरव्यू, जो आपने जिक्र भी किया था कि मैं जानती हूँ मैं एक लड़की हूँ और जब तक मैं आपसे कोई क्यों नहीं बोलता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ आपकी बैकबोन है। पर जो लड़कियाँ एक सपना लेके आती हैं इंडस्ट्री में, जिनके आगे पीछे नहीं होता, परिवार से सपोर्ट नहीं होता, या रूठ जाते हैं परिवार वाले और वो चल रही हैं, उनके साथ गलत होता है। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है लड़कियों के साथ? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जब तक जानती हूँ जब तक एक लड़की ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब मेरे पास गौरव जी नहीं थे तब की दुर्घटना मेरे साथ हुई थी और वो पूरी कोशिश किया था बंदा, पूरी कोशिश। जिद मैं कहती हूँ कि इतने बड़े फार्म हाउस में मैं अकेली थी, वो बंदा अकेला था और वो मेरे पापा की एज का था। और मैं उस टाइम तो मैं मतलब 17 साल की थी, 17-18 साल की। और मैं इस चीज़ के मतलब उस टाइम नवरात्रि का टाइम था, तो मुझे बुलाया गया नवरात्रि का सॉन्ग एल्बम शूट के लिए, फिल्म के लिए? नहीं, एल्बम शूट के लिए। ठीक। तो मैं गई, तो मैंने एल्बम शूट भी किया शाम के टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात हो गई, तो बोला गया कि पारुल जी आप रुक जाइए, सुबह 1-2 गाने और हैं करके फिर जाइएगा। उसके बाद वही रात के अगले दिन रात एक अच्छी गुजर गई मेरी। कैसे मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार घर छोड़ के आई थी। फिर अगले दिन बदतमीजी किया गया मेरे साथ कि आपको ये गाना करना है। मतलब मैंने कहा ये गाना नहीं करूँगी क्योंकि मेरी फैमिली, अभी मैंने स्टार्ट किया है और मैं डायरेक्ट इतने गंदे गाने कर दूँगी तो शायद मेरे फैमिली वाले मुझे घर से निकाल दें। तो मैंने इस चीज़ को मना किया। तो मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ, मेरे साथ बहुत गंदा तरीके से मतलब वो बंदा ट्रीट किया, जो कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पूरी कोशिश की। मैं उस छत था उसके, मैं उससे कूद गई। मैंने पूरा हिम्मत उसके पैर तक पड़ी। मैंने जो मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए हर लड़कियों को बोलती हूँ कि जब तक मैं ना चाहूँ मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। चलिए, आपके अंदर साहस था। हाँ, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाती हैं इजीली, इसलिए हाँ, उनके साथ ये होता रहता है। यस, अब जो ये फैंस लोग बदनाम करते हैं हाँ, कि अगर पवन सिंह काम करवावे ले तो उ त लेबे करे ले, खेसारी लाल त हई करे ले, ओकरा बाद से इन सब से हटकर हमारी भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे गाने बनते हैं, उन सब चीज़ों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े स्तर पे इस तरह के काम होते हैं या छोटे स्तर पे होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं? मैंने बोला ना कि मैंने कभी, मेरे सामने सब चीज़ें आई नहीं है कभी नहीं आई। और मैं पवन सर से मिली हूँ और खेसारी सर से मिली हूँ, सभी स्टार लोगों से मिली हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैं क्यों बोलूँ इस विषय में? मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं कभी। आपके साथ नहीं हुआ ना? आपने कभी ऐसा हाँ, कभी देखा ऐसा कभी उसके बाद देखा है, गौरव हाँ, जी मिल गए तो ऐसा हाँ, कुछ? मतलब आपके साहस की दाग मैं देता हूँ और आपकी अदाओं की तो हम फैन हैं ही।